हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नया विषय नहीं है आपके लिए, कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स यानी आज के समय में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसके बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। जो भी काम करना है आपको, अभी समय चल रहा है दशहरा का, आप जानते हैं, लाइटिंग के लिए चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। आपको घरों में खाना बनाना है, हीटिंग के लिए आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, आप रेल से जाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन से जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आज चल रही हैं सब कम्प्लीटली आपके इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए आज के ज़माने में बहुत नेसेसरी है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम यूज़ करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए। इस इलेक्ट्रिसिटी में, इस टॉपिक में हमको मेनली फोकस करना है किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिक पावर पर और हीटिंग इफ़ेक्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी का जो हम हीटिंग इफ़ेक्ट करते हैं, जो घरों में खाना पकाते हैं, इंडक्शन कुकर आ गए हैं, अभी ठंडों का समय आएगा तो आपको घरों में रूम हीटर चाहिए, ये सब हीटिंग इफ़ेक्ट है। कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हम क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी भी मैटर की एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या करती है फिजिकल प्रॉपर्टी? इस फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण ये, जब हम किसी मैटर को, किसी चार्ज्ड मैटर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि जहाँ पे हाई वोल्टेज का कनेक्शन लगा होता है वहाँ पे डेंजर का साइन बना होता है, इसलिए ताकि हम उसके नज़दीक ना जा सकें। क्यों ना जा सकें? क्योंकि जब हम उसके बहुत नज़दीक चले जाएंगे तो वो, हमारी बॉडी ऑलरेडी चार्ज्ड है, बहुत सारे चार्जेस हमारी बॉडी में, वो हाई पावर है, तो वो हाई पावर चार्ज क्या करेगा, हमें अपनी ओर खींच लेगा। तो वही बोल रहा है कि बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो भी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती है, तो मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी मतलब जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। अब मेज़र करेंगे कैसे? तो मेज़र करेंगे बाय इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसे मेज़र कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? डिटेक्टिंग चार्जेस, चार्ज को डिटेक्ट करेगा कि कोई बॉडी चार्ज्ड है कि नहीं है। दूसरा काम, मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उस पर कितना चार्ज है। तीसरा काम, फाइंडिंग ऑफ नेचर, कि चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है। अब चार्ज का नेचर से मतलब क्या हुआ, कि चार्ज, आपको, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि चार्ज मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो आइए देखते हैं, नेचर ऑफ चार्जेस देखते हैं। तो नेचर ऑफ चार्जेस हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं ये, ठीक है। चार्ज का नेचर जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। पॉजिटिव नेचर के लिए हम प्लस वी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव नेचर के लिए हम माइनस वी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो है चार्ज के लिए, सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने 18th सेंचुरी में ये आपको दिया था। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझें। तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है, तो पार्टिकल मिलकर बना होता है आपको एटम से। तो यहाँ हम एक एटम को ले लेते हैं, जैसे हमने एक ये एटम ले लिया। एटम एक्चुअली विजिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एटम को ऐसा सोच रहे हैं कि एटम विजिबल है, और एटम के बीचों बीच क्या होता है, तो बीचों बीच होता है आपको उसका न्यूक्लियस। इस एटम के न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एटम के चारों, जो एटम का न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल में, उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ऑर्बिट, उस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हम इस न्यूक्लियस से सबसे आउटर ऑर्बिट को लेते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस ऑर्बिट। तो हमें सिर्फ इस बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का काम है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे आए? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि गिलास रॉड लिया, सिंपली गिलास रॉड, जैसे एक सिंपल रॉड होता है गिलास का, तो गिलास के रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे, रब करेंगे, क्योंकि जो चार्ज एनर्जी है एक्चुअली वो क्या है, फ्रिक्शन से आती है। तो जब हम एक गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन एनर्जी के कारण क्या होगा कि गिलास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे। तो गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन चले गए यानी ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए ये हो गया नेगेटिव चार्ज। सेम कंसेप्ट आपको एवोनाइट और वुलन क्लॉथ के लिए है। जब एवोनाइट की रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो एवोनाइट पे एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाएंगे, और वुलन क्लॉथ, और ये चार्जेस कहाँ से आएंगे, तो जिसके साथ हम रब कर रहे हैं यानी वुलन क्लॉथ से चार्जेस इस पे आएंगे। तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन आ गए एवोनाइट पे, तो एवोनाइट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हो गया नेगेटिव चार्जेस, और वुलन क्लॉथ हो गया पॉजिटिव चार्जेस। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मैं अपने दो हाथों को अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, इसको रब करूँगा तो यहाँ एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो इस एनर्जी के कारण जिस भी एटम के सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से बहुत लो अट्रैक्शन पावर से बंधे होंगे। सपोज कि यहाँ हम लेते हैं गिलास रॉड का, कि ये गिलास रॉड का एटम है और ये सिल्क क्लॉथ का एटम है। तो गिलास रॉड के एटम पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और सिल्क क्लॉथ पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हम जानते हैं कि कोई भी एटम हमेशा अपने न्यूट्रल स्टेट में होता है, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो अंदर हैं 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और इसके न्यूक्लियस में हैं 5 प्रोटॉन। जब हमने इसको रब किया तो रब करने पे क्या हुआ कि जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने न्यूक्लियस से लो एनर्जी लेवल से बंधे हुए थे। तो रब करने पर एनर्जी जनरेट हुई और उस एनर्जी ने इन इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दी, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए किसके पास, तो ये जंप करके चले गए आपको सिल्क क्लॉथ के पास। तो आप देखेंगे कि सिल्क क्लॉथ के पास अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या हो गई है 5, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 6। और हम जानते हैं, आगे देखेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए इसके पास प्रोटॉन तो हैं 4 लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बचे 3, इसलिए इसके पास पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बढ़ गया। तो इस प्रकार से जब हम रब करते हैं तो रब करने से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिससे एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है। तो कन्वेंशनली आपको याद रखना है कि गिलास रॉड पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव और एवोनाइट पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव। अब हम जानते हैं, शुरू से बचपन से पढ़ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब मैं गिलास रॉड को एवोनाइट की रॉड पे जाऊंगा तो ये प्लस और माइनस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सिल्क क्लॉथ को वुलन क्लॉथ के पास ले जाऊंगा तो माइनस और प्लस ये अनलाइक चार्जेस से अट्रैक्ट करेंगे। बट मैं जब सिल्क क्लॉथ को एवोनाइट की रॉड के पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सेम मैनर में जब गिलास रॉड को वुलन क्लॉथ के पास ले जाऊंगा तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज देखा जाए अब, क्योंकि हम चार्ज के बारे में देख चुके हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है कूलॉम, जहाँ C इसका सिंबल है। और ये कूलॉम जो है, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे
उनके नाम पे रखा गया क्योंकि उन्होंने चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, तो उन्हीं के सम्मान में इनके सरनेम कूलॉम को हमने एसआई यूनिट के तौर पर कंसीडर किया है। अब डेफिनेशन आपको 1 कूलॉम आ जाती है कि 1 कूलॉम की डेफिनेशन क्या है। तो 1 कूलॉम क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। तो इस लाइन को याद रखना है कि चार्ज एक सिंगल यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी ऑफ चार्जेस विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएं किस पे, ऑन इक्वल चार्जेस पे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यानी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों पे सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस मतलब जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो दोनों पे सेम है, चाहे वो 1 कूलॉम हो, चाहे 2 कूलॉम हो, चाहे 3 कूलॉम हो। जब वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे होंगे तो हम जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो वो फोर्स होना चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन का। तब हम कहेंगे कि इन Q1 और Q2 चार्जेस पे जो भी चार्ज है उसका अमाउंट 1 कूलॉम है। ये तो आपको डेफिनेशन हो गई 1 कूलॉम की। अब हम देखते हैं कि बार बार हमारा पूरा जो स्टडी है वो चार्ज के ऊपर आके चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है। तो देखें कि एक्चुअली चार्ज है क्या। चार्ज कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है। तो यहाँ देखें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आएंगे उतना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसको अगर हम डेरिवेशन के तौर पर देखें जिस पे हम मेज़र कर सकें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो Q बराबर होता है NE, जहाँ Q डिनोट करता है चार्ज को, N हो गया नंबर और E हो गया चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। E जो है ये आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है जिस पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और ये फाइंड किया था किसने, रॉबर्ट मिलिकन ने। ये रॉबर्ट मिलिकन ने एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये रॉबर्ट मिलिकन ने फाइंड किया था। और जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही सेम चार्ज होता है प्रोटॉन पे, बस दोनों का नेचर अपोजिट होता है। जैसा कि हमने देखा था पहले, नेचर ऑफ चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होगा, अमाउंट उतना ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा लेकिन नेचर जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। Q बराबर NE आपको याद रखना है। और जब हम करंट पढ़ेंगे तो करंट में इसको पता करेंगे कि क्या होता है। अब कई बार आपको आ जाता है, हमने जैसे यहाँ बोला कि चार्ज क्या है, तो चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का SI यूनिट हमने देखा कूलॉम। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें कि 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलॉम चार्ज में, तो ये आपको ये जो डेरिवेशन है Q बराबर NE ये आपको मदद करेगा। कैसे, Q बराबर आपको दिया हुआ है 1 कूलॉम, आप Q बराबर 1 कूलॉम, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N आपसे पूछ रहा है, और E आप जानते हैं क्योंकि रॉबर्ट मिलिकन आपकी पहले ही हेल्प कर चुके हैं E के रूप में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अब अगर आप इस डेरिवेशन में वैल्यू रखेंगे तो आप क्या पाएंगे, तो आइए फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम, जो कि जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर NE ये आपको चार्ज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आपको हमेशा काम आएगा। जहाँ Q डिनोट करता है, आपको Q बराबर दिया है चार्ज, और चार्ज आपको है 1 कूलॉम। N आपको फाइंड करना है, E आपको कितना दिया हुआ है, तो E आपको अब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। आपको N फाइंड करना है, तो जब आप N का डेरिवेशन यहाँ से निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। आप वैल्यू पुट कीजिए, Q की जगह रखिए 1 कूलॉम, E की जगह रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। चूँकि सेम यूनिट है इसलिए नंबर आपको यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ आपको N बराबर मिलेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 0.625, और ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये आपको प्लस हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखेंगे तो यहाँ से एक डेसिमल के डिजिट को मैं आगे बढ़ा दूँ तो 6.25 इंटू 10⁻18 आपको नंबर मिलेगा। तो n यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आते हैं तब वो 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं। यानी आपको याद रखना है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आएंगे तो वो 1 कूलाम चार्ज बनाएंगे। इसका मतलब कि 1 कूलाम चार्ज एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जनरली हम उससे छोटी क्वांटिटी मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम इस्तेमाल करते हैं। मिली कूलाम यानी MC मिली कूलाम 10⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻6 कूलाम। जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें ये मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम आपको हमेशा इस्तेमाल में आएगा। तो ये हमारे चार्जेस थे, यानी हम अब चार्ज देख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है। जब चार्ज पढ़ लिए हैं अब हम देखेंगे अपना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे काम करता है।